नमस्कार साथियों। तो स्वागत है इस वीडियो में आप लोग का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ये आपका 21 फरवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। 21 फरवरी का जो है शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। अगर हम बात करें सेट का तो ये हमारा छठा सेट है। क्या है? छठा सेट है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 6600 और मतलब और कितना है 4752 रुपये है। तो छूट प्रतिशत कितना है? तो देखिए 6600 था और कितना हो गया 4752। तो कितने की कमी आई यहाँ पर देखिए कितने की कमी आई। तो 6600 में 4752 कितना कम है। अगर यहाँ 48 आता तो आपका कितना होता 18 होता और यहाँ फिर 52 है यानी कि 48 यानी 1848 का क्या है छूट है। अब देखिए छूट जब भी दिया जाता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है तो अंकित मूल्य कितना है 6600 है। तो 1848 का छूट मिला किस पर 6600 पर। तो 100 पर कितना होगा? तो 100 पर कितना होगा? तो जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ये जो है हाँ 6 से कट जाएगा। तो 6 से ये 11 बार में कटेगा और ये 6 से अगर कटाएँ इसे तो 18 आपका 3 बार में, फिर 48 आपका कितने बार में कटेगा 8 बार में, यानी फिर 0 8 308 बार में। फिर ये 11 से कट जाएगा। ये जो है 11 से कटेगा तो 11 से कितने बार में कटेगा 30 से, यहाँ 22 आपका 2 बार में बचा, कितना 8 बचा, 88 आपका 8 बार में यानी कि 28, यानी कि 28% जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो 2 नंबर का सवाल आप देख सकते हैं। देखिए 4400 माइनस इतना 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 है, तो इसका में सॉल्व करना है इसे। तो पहले यहाँ ब्रैकेट का काम होगा और ऐसे पहले भाग का काम यहाँ होता है। तो 16 से कटेगा कितने बार में 200 बार में, कितने बार में 200 बार में। तो यहाँ तो 200 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम गुना करें तो 32 गुना 4 कितना होता है वो होता है 128 होता है। कितना होता है 128 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। तो 4400 यहाँ पर है और यहाँ प्लस है ना, तो पहले प्लस का काम करेंगे। 4400 और 128 कितना होगा? तो इन दोनों को प्लस करेंगे 44 से 45 यानी कि 4528 हो जाएगा। और माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा 200, माइनस में 200। तो 45 में 2 गया 43 यानी कि 4328 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए 3 नंबर का सवाल देखिए। तो 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज यदि जो अर्धवार्षिक रूप से क्या होता है संयोजित होता है, तो इसमें देख सकते हैं 10,210.2 रुपये इसमें ब्याज प्राप्त होता है। कितने वर्षों में? 2 वर्ष में, जो अर्धवार्षिक रूप से अगर संयोजित होता है तो वार्षिक ब्याज दर बताना, यानी कि दर कितना, यानी कै % ब्याज मिल रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक बोल रहा है और समय कितना है 2 साल। तो देखिए अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने। तो 2 साल में कै गो अर्धवार्षिक होगा? 2 साल में जो है 4 गो अर्धवार्षिक होगा, क्योंकि एक साल में 2 गो अर्धवार्षिक होता है एक साल में। तो 2 साल में 4 गो अर्धवार्षिक, यानी कि 2 साल में क्या होगा 4 गो अर्धवार्षिक होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका एक आसान तरीका देखिए क्या होता है। अमाउंट और आपका प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन जो होता है, और अमाउंट जो कि ब्याज प्राप्त होने के बाद जो मिलता है, तो उसका रेशियो होता है। देखते हैं तो उसका रेशियो निकाल के जो है यहाँ देखिए पहले देखिए। तो आपका प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल, और इधर हम क्या लिखते हैं अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 22,000 है। कितना है 22, प्रिंसिपल कितना है 22,000 और अमाउंट कितना होगा? देखिए 22,000 तो आपका ये मूलधन हुआ और ब्याज जितना 10,000 हुआ, तो टोटल कितना हुआ? टोटल आपका 32,000 यहाँ 210.2 टोटल यहाँ पर इसका ये हो गया। हम इसे आसान करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एगो जीरो बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम यहाँ 10 से गुना करें तो यहाँ भी 10 से गुना, ये आप ये भी समझ सकते हैं। या फिर करने का मतलब है दशमलव को हटाएं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक इधर जो है वो जीरो आ जाएगा। तो ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले हम इसका रेशियो निकालते हैं। तो देखिए तो ये 22 से कट जाएगा, तो 22 से कटेगा ये 10,000 बार में, 10,000 बार में कटेगा। और ये 22 से देखिए 32 आपका, फिर 22 एक बार में 10 बचा, फिर 88 आपका 4 बार में बचा, कितना 14 बचा 141 है, फिर 132 आपका 6 बार में, फिर यहाँ 9 बचा शेष, फिर 90, 88 आपका 4 बार में, फिर 2 बचा शेष, फिर यहाँ 22 आपका 1 बार में, यानी कट के यहाँ पर यह आ गया। अब देखिए इसका नियम क्या होता है। यहाँ पर समय जितना दिया रहा है उतने हम उसका
रूट निकालते हैं। जैसे देखिए, जैसे अगर खाली दो वर्ष आता तो हम इसमें इन दोनों का रूट निकालते हैं, इन दोनों का क्या निकालते हैं, रूट निकालते हैं, ये हम करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अर्धवार्षिक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 साल में 4 गो अर्धवार्षिक, तो हम इसका रूट ना निकालेंगे, इसमें अंदर में 4 दे के निकाल लेंगे, तो यहाँ भी 4 दे के निकालेंगे, यानी कि 2 बार, 4 का मतलब है 2 बार रूट, 2 बार रूट। तो चलिए हम इसका 2 बार रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम इसे आसान करने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 10,000 फिर रूट 10,000, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं रूट फिर अंदर रूट 14,641, ये हम यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। चलिए अब तो हम इसे सॉल्व कर ही सकते हैं। तो 10,000 का रूट पता है आपको 100 होगा, तो यहाँ क्या होगा, रूट 100 और इधर कितना होगा, देखिए 14,641 का जो रूट होगा वो आपका 121 होगा। चलिए अब तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 का 100 का रूट कितना होगा, 10 होगा, और यहाँ कितना होगा, 11 होगा। तो अब इसमें जो है, यानी कहने मतलब ये प्रिंसिपल कितना निकला, 10 निकला, और यह अमाउंट कितना निकला, 11 निकला। तो हमें इसका दर तो अब आसानी से निकल जाएगा। देखिए 10 रुपये में 11 रुपये प्राप्त हुआ, 10 रुपये में 11 रुपये प्राप्त हुआ, कितने का अंतर यहाँ पर है, देखिए 10 से 11 हुआ, यानी कि 1 रुपये का क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, 1 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 1 रुपये का यहाँ लिखते हैं, देखिए 1 रुपये का जो फ़ायदा हुआ, किस पर फ़ायदा हुआ, 10 रुपये पर फ़ायदा हुआ। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ से जो है ये वो यहाँ मिट गया, तो यहाँ करने मतलब यहाँ 10% जो है निकल जाएगा, 10%। तो 10% निकला, ये किसका निकला, अर्धवार्षिक का निकला, यहाँ अर्धवार्षिक का निकला ये 10%। लेकिन हमें वार्षिक दर पूछ रहा है, वार्षिक। तो देखिए, तो 1 साल में 2 बार अर्धवार्षिक, तो 2 से गुना करेंगे, यानी 1 साल में जो 20% का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, 1 साल में 20% का ब्याज मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए एक मेज को जो 11,480 में बेचने पर 18% की हानि होती है। जब वही मेज 15,540 में बेची जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत की गणना करें। तो देखिए यहाँ देखिए, ये जो है आपका, आप इसे ऐसे समझिए, 11,480 जो है, क्योंकि 18% की हानि होते, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 82% में बेच रहा है, क्या कह रहा है, 82% में सामान को बेच रहा है, तब ना 18 का हानि हुआ, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने में 100 होता है, ठीक है। तो 11,480 का जो वैल्यू है कितना है, 82% है, कितना है, 82% है। तो 1 रुपये का वैल्यू कितना होगा, तो 1 रुपये का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, 82/11,480 ये हो जाएगा। हमें किसका निकालना है, 15,540 का। तो यहाँ पर 15,540 का, तो 15,540 का कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 82/11480 गुना कितना है, 15,540, ये यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए जीरो तो यहाँ से ख़त्म ही हो जाएगा, जीरो तो यहाँ से ख़त्म ही हो गया। अब यहाँ पर 82 था, 82 से अगर हम इसे कटाएं तो पहले हम इसे जो है 2 से पहले कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे, ये आपका 41 बार में, और ये आपका 2 से कितने बार में कटेगा, यहाँ पर 11 तो 10, यहाँ 5 आया, फिर ये इधर लिखते हैं, यहाँ 5 आया, फिर 1 बचा, 14 का आधा 7, और यहाँ क्या 8, तो आपका आया 572, यहाँ आया 572। अब जो है हाँ 41 से कट जाएगा, 41 से कटेगा 572, देखते हैं कितने बार में कटता है। तो 572 41 से कटेगा कितने बार में, 41 आपका एक बार में, फिर शेष कितना बचा आपका 16, फिर 162, फिर 162 आपका जो है, सॉरी यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 4 होता है, हाँ। तो 164, तो 164 आपका जो 41 से 4 बार में कट जाता है, तो 14 बार में। अब ये 14 भी देखा, इससे कट जाएगा, इससे, तो 14 इससे कटेगा, तो 14 को हम इससे जगह कटाते हैं। तो कटाने पर क्या आता है, 14 15, फिर 14 आपका एक बार में, फिर 15, फिर 14 आपका एक बार में, शेष एक बचा 14, फिर एक बार में, यानी कि 111 आया, क्या है 111 आया। तो हमें पूछा लाभ या हानि। देखिए यहाँ पर 82% में खरीदा था तो हानि हुआ था, अब यहाँ पर 111% में खरीदा, क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना था, यानी कि
ये जो 15,540 है इसका वैल्यू कितना है, 111% है। इसका जो वैल्यू है कितना, 111% है। और मैंने पहले बताया कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, यानी कि इसका क्रय मूल्य क्या था, 100 था। और यहाँ कितना हुआ, 111 हुआ, यानी कि क्या है, 11 ज़्यादा है, 11 क्या है, ज़्यादा है। तो यही तो 11 इसका लाभ हुआ ना, यानी कि 11% का लाभ हुआ, 11% का यहाँ पर लाभ हुआ। ठीक है, चलिए आगे देखिए 5 नंबर का सवाल। ए और बी एक काम को जो 14/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12/5, और सी जो है उसी काम को जो है सी और ए जो उसी काम को 16/3 दिनों में कर सकते हैं। तो यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 2 दिन में कितना काम करेगा वो बताना है। तो 2 दिन में काम का कितना हिस्सा यहाँ पर पूरा करेगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए ए प्लस बी का देखिए पहले यहाँ से लिखते हैं। देखिए ए प्लस बी का कितना है, 14/3 है। फिर आपका बी प्लस सी का कितना है, 12/5। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पर सी और ए का देखिए, यानी कि ए प्लस सी का यहाँ पर कितना है, 16/3 है। ठीक है, 16/3 है। तो यहाँ से हम तीनों का कार्य क्षमता निकालेंगे, ताकि तीनों का तो यानी कि तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो इससे जब कार्य क्षमता निकल जाएगा। 14, 12 और 16 का एलसीएम, तो यहाँ 16 48 गुना 7 आपका हो जाएगा 336। 336 का क्या निकला, एलसीएम निकला। तो देखिए टोटल काम 336 है। तो ए और बी कितना काम करेगा, यहाँ देखा ए और बी कितना काम करेगा। तो अगर हम इसे 14 से भाग देंगे तो आपका कितना आएगा, 14 से अगर इसे भाग देंगे तो आपका आएगा 24। फिर 24 गुना 3 72, यहाँ पर आपका यह 72, 24 या 72 आएगा। फिर देखिए इसे हम 12 से भाग देंगे। अगर हम इसे 12 से भाग दें, 12 से, तो 12 से कटेगा कितने बार में, यहाँ आपका 2 बार में। फिर यहाँ आपका बचा कितना, 96, 28। फिर 28 गुना नीचे 5 है, तो 28 गुना 5 करेंगे तो 140 होगा। कितना होगा, 140 होगा। ठीक है, अब वैसे यहाँ 16 को देगा। अगर हम 16 से भाग देंगे इसे, तो 16 से 32 आपका 2 बार में, फिर 16 आपका 1 बार में, यानी कि 21। और 21 गुना 3 करेंगे तो 63। यहाँ कितना आया, 63 आया। टोटल देखिए कि एक दिन में कितना काम यहाँ हो रहा है। टोटल देखिए, टोटल यहाँ पर 2 0 यहाँ 5 आया, और फिर आगे 7 4 11 11 और 6 17, हासिल 1 1 1 1 2 275 आया, 275 आया। तो हमें क्या पूछ रहा है कि 2 दिन में कितना काम का जो हिस्सा यहाँ पर पूरा होगा, 2 दिन में काम का हिस्सा यहाँ पर पूरा होगा। तो देखिए ये जो टोटल हमने निकाला है, इसमें देखिए ए जो है 2 गो है, बी भी 2 गो है, और सी भी 2 गो है, यानी कि सब 2 गो आ गया। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2a प्लस बी प्लस सी, इस टाइप से यहाँ आया। तो खाली ए प्लस बी का कितना होगा, तो 2 से यहाँ मतलब 2 इस पर आएगा, 2 जो है इस पर जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 275/2 यहाँ पर आएगा। यानी कि एक दिन में इतना काम करेगा। एक दिन में कितना काम, एक दिन में जो है आपका इतना काम यहाँ हो रहा है। हमें 2 दिन का पूछ रहा है, 2 दिन का, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 और 2 तो खत्म ही हो जाएगा, तो बचा कितना, 275। यानी कि 275 काम करेगा 2 दिन में। कितने में से, क्योंकि काम टोटल काम कितना था आपका, 336, यानी 336 में ही से ना जो है 275 काम यहाँ पर हुआ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, तो इसे सॉल्व करना। तो यहाँ देखिए 64 को 8 से भाग देंगे तो यहाँ 8 बार में कटेगा, यहाँ पर यह 8 बार में कटा। फिर यहाँ पर गुना काम करेंगे तो इसका मतलब क्या, 3 गुना 2 6, यहाँ पर इसका 6 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया। अब जो पहले प्लस काम, तो 420 और 428 माइनस 6, तो 422 यहाँ पर आया, 422 यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए 7 नंबर का सवाल देखिए। 2 संख्या इस प्रकार दी गई है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का आधी है, तो यदि उनका औसत 15 है तो पहली संख्या क्या है। तो 2 यहाँ पर संख्या है, तो देखिए अगर औसत 15 है तो संख्या 2 है, औसत क्या है 15 है, तो संख्या का योग कितना होगा, क्योंकि संख्या 2 है तो 15 गुना 2 30, यानी कि संख्याओं का योग क्या निकला, 30 निकला। क्या निकला, 30 निकला। अब क्या कहता है, पहली संख्या दूसरी संख्या का आधी है, दूसरी संख्या का आधी है, यानी कि अगर आपका पहली संख्या अगर x है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है 2x है, तब ना इसका आधी हुआ।
या फिर हम इसे x/2 भी कर सकते थे, लेकिन इससे हमें आसानी होगा। यानी कि दूसरी संख्या अगर 2x है तो पहली संख्या क्या हो गया, x हो गया, क्योंकि इसका आधा हुआ कि नहीं, आधा के यहाँ पर हुआ कि नहीं। तो टोटल यहाँ कितना हो जाता है, 3x हो जाता है, और यहाँ कितना 30 है, तो 3x का वैल्यू क्या निकला, 30 निकला। तो इससे जो है x का वैल्यू क्या निकला, 10 निकला। हमें क्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या पूछा है, तो पहला संख्या तो यहाँ x था, तो पहली संख्या यहाँ 10 हो गया, x का मान 10 है। और दूसरी संख्या अगर पूछता तो 20 यहाँ पर हो जाता है, दूसरी संख्या पूछता तो 20 होता है, लेकिन पहली संख्या पूछा है तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए a में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसमें 30% कमी की जाती है, तो a का अंतिम मान a के प्रारंभिक मान से कितना कम है, तो कितना कम है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए a में 20% की वृद्धि, तो देखिए तो कोई भी चीज़ हमने पहले 100 था, तो a में अगर 20 की वृद्धि करेंगे बाद में तो एक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। वृद्धि करने पर 120 हो गया। फिर कहता है 30% की कमी की जाती है, तो 30% की जब कमी होगा तो इसका नहीं होगा, इसका होगा, इसका होगा। ठीक है, किसका होगा, ये 120 का होगा। तो 120 का 30% कितना होगा, 12 या 36, यानी कि -36 इसमें करेंगे। तो 120 में 36 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, 84 आएगा। क्या आएगा, 84 आएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, ए का जो अंतिम मान क्या है, 84 आया। का अंतिम मान ए के प्रारंभिक मान से कितना परसेंट है, तो प्रारंभिक मान तो 100 है और यहाँ अंतिम मान क्या है, 84 है, तो कितना परसेंट है, यहाँ 84% हो जाएगा, क्योंकि हम 100 से कंपेयर कर रहे हैं। तो जब 100 से कंपेयर करना रहे तो परसेंट निकालने में इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, यानी कि इसका जो 84% है यहाँ पर इसका हो जाएगा, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 9 नंबर का सवाल देखिए। जॉन ने एक बैंक खाते में $1000 जमा किए, जो 5% वार्षिक की साधारण ब्याज पर प्रदान करता है, मतलब ब्याज इसमें देता है। तो 2 वर्षों बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो इसमें साधारण ब्याज है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 साल में 5% और 2 साल में 10% यानी कि ब्याज प्राप्त होगा। तो 1000 का 10% कितना होगा, 100 हो जाएगा, यानी कि $100। ये तो एकदम आसान था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत, तो ये तो एकदम आसान है। 5 जो है क्या क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यानी CP, यानी कि 5 CP बराबर क्या है, 3 SP। SP का मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये इसका हो गया। तो बस इसमें होता है कुछ उल्टा हो जाता है, तो CP आपका 3 हो गया और SP आपका 5 हो गया, यानी कि CP बराबर क्या निकला, क्रय मूल्य आपका 3 हो गया और SP बराबर आपका हो गया 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए, 3 रुपये का कोई सामान है, उसे 5 में बेचा। 3 रुपये का सामान को कितने में बेचा, 5 में, तो लाभ कितने का होगा, तो 2 रुपये का लाभ होगा। तो ये जो 2 रुपये का लाभ हुआ किस पर, ये 3 रुपये पर लाभ हुआ, क्योंकि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर होता है। तो 2 रुपये का लाभ किस पर हुआ, 3 रुपये पर, तो बटे 3 होगा। तो परसेंट कितना होगा, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो ये देखिए ये कटेगा इसे, तो 33.33 करके आएगा। तो यानी कि यहाँ पर सॉल्व करने पाएगा 66.666 करके ये चलते रहेगा, यानी इतना % का यहाँ पर लाभ हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक घन की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। घन का जो पार्श्व यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर बताना है। तो घन का जो आपका ये क्षेत्रफल जो होता है, देखिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का था, तो इसका 6L² होता है, या फिर 6A²। L का यहाँ पर A का ये बात है कि 6A² होता है, और पार्श्व आपका होता है 4A² होता है, 4A²। तो इसका फॉर्मूला क्योंकि पार्श्व पूछ रहा है, तो 4A²। A मतलब इसका भुजा, तो इसका भुजा कितना है, 4 गुना भुजा कितना है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 गुना 14। तो 14 गुना 14 आपका यहाँ देखिए, 4 गुना 14 गुना 14 196। तो 196 गुना या 4 करेंगे, 6 गुना 4 24 हासिल 2, फिर 19 गुना 4 आपका 76 और 2 78, यानी कि 784 आया, 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए। 4 संख्याओं का औसत 24 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं का औसत है 2 गुना है, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना है। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग हमें यहाँ पर बताना है।
तो देखिए 4 संख्या का औसत 24 है, तो योग कितना होगा, तो 4 गुना 24 करेंगे तो कितना होगा, 24 गुना 4 आपका हो जाएगा 96, यानी कि योग आपका निकला 96। अब इधर का हिसाब करते हैं। प्रथम 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत से 2 गुना है, औसत से 2 गुना, यानी कि अंतिम 2 का अगर औसत आपका x है, अगर इसका औसत x है तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x। ये औसत हो गया। तो योग कितना होगा, क्योंकि यहाँ संख्या क्या है, दो गो है, तो इसे हम 2 से गुना करेंगे तो ये इसका योग निकल जाएगा। और यहाँ का है 2 गो संख्या है, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपका 4x आया और यहाँ पर 2x आया। तो अब टोटल कितना हो गया, टोटल आपका यहाँ पर हो गया कितना, 6x, यानी कि योग यहाँ पर कितना आ रहा है, 6x और यहाँ कितना है, 96 आ रहा है। तो 6x का वैल्यू 96 हो जाएगा और ये कटेगा कितने बार में, मतलब 96 से कट जाएगा कितने बार में, 16 बार में, यानी x का मान 16 आया, x का मान 16 आया। हमें पूछ रहा है अंतिम 2 संख्याओं का योग, तो अंतिम 2 संख्याओं का योग कितना है, 2x है, तो 2 गुना x का मान 16 निकला, तो 16 गुना 2 32। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए एक काम को जो है 7 घंटे में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे जो है 21/4 घंटे में पूरा कर सकता है, और सी और ए 7/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी को अकेला काम करने में कितना समय लगेगा, तो बी का हमें अकेला बताना है। तो यहाँ देखिए ए का यहाँ अकेला दिया गया है, तो देखिए यहाँ से बी का निकालने के लिए अगर हम यहाँ सी का माइनस कर दें तो बी का निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सी का माइनस करने के लिए हमें सी का तो पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें सी का निकालना पड़ेगा। तो सी का निकालने में क्या करेंगे, पहले हम इसमें अगर इसमें सी को हटा दें, सॉरी मतलब ए का है ना, तो अगर हम इसमें ए को हटा दें तो सी का निकल जाएगा, अगर हम ए को हटा दें सी का निकल जाएगा, यानी इस तरीके से हम पहले करेंगे। तो पहले इधर का हिसाब पहले करते हैं। तो यहाँ कितना है इसका, इन दोनों का कितना है, 7/2 है, 7/2 है, और यहाँ खाली ए का कितना है, खाली ए का यहाँ कितना है, 7 है, कितना है, 7 है, यानी ए का क्या है, यहाँ पर 7 है। तो दोनों का यहाँ पर एलसीएम निकालें, क्षमता निकल जाएगा, क्षमता, तो इसका क्षमता यहाँ मतलब कुल का 7 निकला है, तो क्षमता यहाँ क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर इसका क्षमता 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1, यानी कि सी प्लस ए जो है यहाँ पर 2 काम करेगा और ए अकेला जो है 1 काम करेगा 1 दिन में। तो हमें ऐसा ए का निकालना है, तो अंतर कितना होगा, 1 का इसमें अंतर होगा, तो यानी कि काम तो कितना है, 7 है। तो सी जो है, क्योंकि हम ए का घटा दिए, तो सी जो है 1 दिन में 1 काम कर रहा है, 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो 7 काम क्या दिन में करेगा, 7 दिन में करेगा, यानी कि 7 दिन में जो है सी का काम करेगा 7 दिन में। चलिए अब सी का तो पता चल गया, अब यहाँ पर हम सी का माइनस कर देंगे तो यहाँ निकल जाएगा। अब यहाँ पर बी प्लस सी को लिख लेते हैं बढ़िया से, बी प्लस सी का यहाँ कितना है, 21/4 है, और सी का यहाँ हमने अभी निकाला 7 निकाला। अब यहाँ पर हम क्षमता निकालेंगे दोनों का, कार्य क्षमता, तो यहाँ पे हम सी का माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पहले क्षमता निकाल दें, तो इसका 21 निकलेगा एलसीएम। तो अब ये 21 में कितने बार में, आपका ये 4 बार में, और इधर आपका कितने बार में, ये 3 बार में। तो हमें क्या करना है, हमें करना है सी का माइनस, तो माइनस करना है दोनों का अंतर, 4 में 3 गया 1, यानी ये जो 1 काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है, क्योंकि सी का तो मैंने निकाल दिया। तो ये 1 काम कौन कर रहा है, बी यानी कि 1 काम कर रहा है 1 दिन में। काम कितना 21 है, 1 काम 1 दिन में, 1 काम जो है 1 दिन में, मतलब 1 काम 1 दिन में, तो 21 काम कई दिन में, तो 21 दिन में, क्योंकि एक दिन में 1 काम ना हो रहा है, तो इसलिए 21 दिन में 21 काम, ठीक है। दिन नहीं है, घंटा है, यहाँ पर घंटा है, तो आप वही समझ सकते हैं, घंटा या दिन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आंसर आएगा वो उसमें वही आता है, ठीक है। तो 21 घंटे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के जब 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य के तो पुस्तक का जो अंकित मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, अनुपात। तो यहाँ देखिए अंकित मूल्य मतलब एमपी और एसपी। देखिए अगर एसपी आपका 12 है तो मतलब एमपी 12 है तो एसपी कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य का क्या है, पुस्तक का जो बेच रहा है विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 5/12 है, यानी कि एमपी अगर 12 है तो ये आपका विक्रय मूल्य 5 हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तो 50% की हानि होती है, 50% की हानि होती है। तो यहाँ पर हम सीपी निकालेंगे, सीपी। तो देखिए
5 रुपया में बेचता है तो इस क्या होता है 50% की हानि हो जा रही है, 50% की हानि होता है। यानी कि इसका मतलब कितने में बेच रहा है, आधे दाम में बेच रहा है, आधे दाम में बेचा 50 का मतलब आधा होता है, ठीक है। यानी कि आधा का जो वैल्यू है 5 है। यहाँ पर देखिए अभी यहाँ करते हैं सॉल्व, यानी कि 50 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो 1/2 लिखते हैं। तो आधा का वैल्यू क्या है 5 है, आधा का वैल्यू क्या है 5 है। तो पूरा पूरी क्या होगा 1 होगा पूरा पूरी, तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो ये 2 × 5, तो यहाँ पर 2 × हाँ, तो यहाँ पर जो है चलिए इधर लिखते हैं इधर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हुआ ना, ठीक है। नहीं मतलब यानी कि उसका CP कितना निकल गया 10 निकल गया, ठीक है। CP कितना निकल गया 10 निकल गया, यानी कि 10 रुपये में का सामान था उसे 5 में बेचा तब ना 50% का हानि हुआ, तो यह निकल गया। तो हमें क्या पूछ रहा है, दोनों का रेशियो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य है, तो इन दोनों का रेशियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो देखिए, ये 2 से कटेगा 6 बार में और ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। यानी कि 6:5 निकला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर का सवाल देखिए, 30, 120 और 15 का चतुर्थ समानुपाती। तो चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला होता है, जिससे इसे आप ए समझिए, इसे आप ए समझिए, इसे बी समझिए और इसे आप सी समझिए। तो चतुर्थ समानुपाती का फॉर्मूला होता है b × c/a। तो b कितना है 120 है और c कितना है 15 है, गुना 15, और a कितना है, a आपका 30 है। तो 30 से कटेगा कितने बार में 4 बार में, 4 × 15 आपका 60, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 इसका जो है 60 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यदि u और u को v से 5% अधिक अंक मिलते हैं तो तो v का अंक जो है u के अंकों से कितने % कम है। तो इस तरह का सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, खाली हमको देखना है कि अधिक और कम क्या है। अगर यहाँ अधिक बोलेगा तो यहाँ कम पूछेगा, अगर यहाँ कम बोलेगा तो यहाँ अधिक पूछेगा, यानी इस टाइप से होता है। तो u को जब v से क्या मिलता है 5% अधिक मिलता है, तो कहता है v का कितना इसमें कम है। तो यहाँ पर हमें अधिक दिया है, तो जब अधिक दिया तो कितना अधिक, पहले देखिए जो यहाँ दिया रहा है उसे पहले लिखेंगे, जो यहाँ दिया रहा है उसे लिखेंगे बटे। अब यहाँ क्या अधिक दिया है, तो अधिक दिया रहेगा तो प्लस करेंगे और कम दिया रहेगा तो माइनस करेंगे। तो अधिक दिया तो प्लस करेंगे, किस पर प्लस करेंगे 100 पर, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है। तो 100 पर प्लस करेंगे तो 105 हो जाएगा, अगर हम 105 प्लस करें तो 105 हो जाएगा, ठीक है। और गुना 100 कर देंगे, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, % निकल जाएगा। तो 5 से 1 कटेगा कितने 21 बार में, हाँ 21 बार में कटेगा। अब 21 से अगर हम इसे कटाएं तो अगर 20 रहता तो 5 बार में कट जाता, लेकिन ये जो है मतलब 5 नहीं कटेगा, लेकिन 5 से नीचे आएगा तो 21 से कटेगा, मतलब लगभग में 4 पॉइंट कुछ इसमें आएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए 17 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। तो 11 से विभाज्य नहीं है वो बताना है। तो 11 का नियम होता है एक अंक छोड़ के जो होता है उसके अंकों का योग और माइनस, जैसे देखें यहाँ पर देखें तो एक अंक छोड़ के इन दोनों का अंकों का योग देखेंगे और इन दोनों का अंकों का योग, अगर दोनों का अंतर आपका जो है 11 का गुना जाता है, जैसे कि या तो 0 आए या 11 आए, या फिर 11 का कोई गुना जैसे कि 22, 33 इस टाइप से कुछ अगर आता है तो हम उसे कहते हैं 11 से विभाज्य, ठीक है। तो देखिए ऐसे तो ऑप्शन ये है, पहले हम इसी का जांच कर लेते हैं। तो देखिए 2 और 6 कितना हुआ, 2 और 6 8, और यहाँ 7 और 3 10, तो -10 होगा, तो कितना आया -2 आया। तो क्या 2 11 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये जो 11 से विभाज्य नहीं है। चलिए हम बाकी का जांच करके बता देते हैं। 2 और 5 कितना हुआ 7 हुआ, 6 और 1 7, -7 बराबर 0 आया। क्या बताया था, या तो 0 या 11 या फिर 11 का कोई गुना है, ये आना चाहिए। तो ये क्या 11 से विभाज्य है। आगे देखिए 2 और 2 यहाँ पर 4 हो गया, -7 और 8 15, 7 में 15 क्या -11, लेकिन 11 से क्या है 11 क्या है विभाज्य है, तो इसलिए ये भी विभाज्य होगा। 2 और 6 यहाँ देखिए 2 और 6 को देखिए 8 और 5 और 3 8, -8 बराबर 0 आया। तो ये भी क्या 11 से विभाज्य हो जाएगा, नहीं इस टाइप से इसमें होता है। अब देखिए यदि a का 4/5वां भाग
बी के 2/5 भाग के बराबर है, तो ए बी का अनुपात है। तो देखिए यानी कि ए का जो का मतलब गुना होता है 4/5 का बराबर है, बराबर बी का जो है 2/5 के बराबर यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए बराबर में नीचे नीचे कट जाता है, तो यहाँ नीचे नीचे कट जाएगा, और यहाँ भी देखिए ये 2 से कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर क्या आया 2a बराबर b आया। अब इसका रेशियो क्या होगा ए बी, अगर इस पर आएगा तो इस पर आएगा तो बटे आ जाएगा, और यहाँ तो 1 इसका बचा ही है तो 1, और 2 इस पर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी 1/2, यानी कि 1:2 निकला, 1:2 निकला। चलिए और 2 क्वेश्चन बचा, इसे भी जल्दी से जो है देख लेते हैं। देखिए x बिंदु P से 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना शुरू करता है, और उसकी शुरुआत के 6 घंटे बाद y भी उसी बिंदु जब P से उसके पीछे अपने साइकिल पर 16 किलोमीटर की रफ्तार से चलना शुरू करता है, तो y x को प्रारंभिक बिंदु P से कितने दूरी पर मिलेगा। यानी कि पहले x से शुरू करता चलना, फिर 6 घंटे बाद जो है y शुरू करता है। तो ये जो 6 घंटा बाद शुरू किया, पहले हम इसका हिसाब कर लेते हैं। यानी x 1 घंटा में 12 किलोमीटर, तो 6 घंटा में कितना 12 गुना 6 72, यानी कि ये जो है x 72 किलोमीटर दूरी है चल गया, तब उसके बाद y शुरू करता है। तो क्या करता है y शुरू करता है चलना, y जो है चलना शुरू यहाँ पर करता है, चलना यहाँ पर शुरू करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है, दोनों को यहाँ पर मिलना है, मतलब दोनों को यहाँ पर तो कितने दूर पर मिलेगा, तो मिलना है। तो देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, x भी इधर ही जा रहा है और y भी इधर ही जा रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलना है, दोनों चल रहा है। तो जब मिलना है तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का गति यहाँ पर जो है माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसमें जा रहा है और दोनों को मिलना ही है, और क्योंकि y यहाँ पर क्या है पीछे है, तो गति दोनों का इसमें माइनस हो जाएगा। तो 16 में 12 गया, तो 16 में 12 गया 4, यानी कि इन दोनों का गति का अंतर कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है इसका गति का यहाँ पर अंतर है, गति का यहाँ पर क्या है अंतर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ कितना है, यहाँ अंतर कितना है 72 किलोमीटर, तो 72 गुना 4, क्योंकि इसमें जो है जो भी यहाँ पर जितना दूरी यहाँ पर है उतने में अंतर से गुना करेंगे तो आंसर आपका निकल जाएगा। तो अंतर कितना है, यानी कि यहाँ पर जब 6 घंटे दिया है ना, 6 घंटे की जगह में ये भी हो सकता था, अगर यहाँ ये कहा था कि 72 किलोमीटर दूर है, 72 किलोमीटर दूर है तो कितना दूरी में तय करेगा, यह भी बोल सकता था। लेकिन यहाँ 6 घंटे बोला है, तो या 6 घंटे बोले या समय बोले, बात यहाँ पर एक है। ठीक है, तो इसका यही नियम होता है कि जो भी दूरी रहे, जो भी जैसे एक्स वाई का जो भी दूरी रहे, तो टोटल दूरी कैसे निकलेगा, ये दूरी गुना चाल का अंतर, ये वाला जो दूरी होगा, यानी कि x माइनस वाई का अंतर गुना चाल का अंतर, गुना चाल का अंतर। ठीक है, तो x माइनस वाई तो 72 है, और चाल का अंतर कितना है 4 है, तो 72 गुना 4 कर देंगे तो कितना होगा, 72 गुना 4 आपका 288 हो जाएगा, 288। ठीक है, यानी इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से इसमें समझिए। देखिए 12 किलोमीटर और 6 घंटे में कितना है 72 है, यानी कि 72 किलोमीटर ये दूर है, 72 किलोमीटर क्या है दूर है। दोनों का अंतर कितना है 4 का अंतर है, 4 का अंतर, तो सीधा हम 4 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 288 यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक अंतिम सवाल देख लीजिए। देखिए तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट का ही काम करेंगे, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट है, तो 7 में 2 गया 5, फिर यहाँ 5 से भाग लगेगा 9 बार में कटेगा, यानी यहाँ पर क्या आया 9 आया। अब यहाँ पर ब्रैकेट का काम तो खत्म हो गया, तो यहाँ पर पहले ऑफ का काम होता है, ऑफ यानी तो यहाँ आएगा 24, 6 गुना 4 24, और 24 गुना 9 यहाँ पर है, यहाँ भी गुने है, तो यहाँ 24 गुना 9 आया। और यहाँ कितना आएगा, पहले 24 गुना 9 कर लेते हैं, तो 24 गुना 9 करेंगे कितना आपका आएगा 9 गुना 4 36 हासिल 3 है, 18 और 3 21, 216 आया। अब यहाँ कितना है आपका माइनस, यहाँ पर माइनस है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ कितना है 42 और 43 को प्लस कर सकते हैं, तो 42 और 43 कितना होगा 84 85, यहाँ पर आपका आएगा 85 आएगा, तो पहले प्लस से कम होता है 85 माइनस यहाँ कितना है आपका 216 है, क्योंकि यहाँ पर कितना आया इन सबको सॉल्व करने पर 216 आया, तो माइनस यहाँ और यहाँ माइनस है, तो माइनस 216 आया। तो 85 में 216 यहाँ पर जाएगा तो कितना बचेगा 15 और 16 आपका
15 और 16 कितना आपका हो जाएगा 31 है, और इधर आपका 1 यानी 131, और यहाँ माइनस है तो माइनस 131, क्योंकि कम में ज़्यादा को घटा रहे हैं तो माइनस होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।